हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसके अलावा हमने ये चीज़ देखा कि जब हम किसी हाइट से किसी एंगल पे जब प्रोजेक्शन देखेंगे तब, और इसके अलावा हमने देखा मूविंग प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये मूविंग प्लेटफॉर्म है। अज्यूम करते हैं कि इनर्शियल वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्जेक्ट को हमने 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं 37। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है, बताइए फाइन टाइम ऑफ लाइट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो वापस जो है वो नीचे कब आएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज, है ना, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो अब देखिए, टाइम जो है वो किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम के लिए तो नॉर्मल रिलेशन आ जाएंगे हमारे पास, चाहे ए के अकॉर्डिंग निकालो या बी के अकॉर्डिंग निकालो। ठीक है, तो देखिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर के लिए। तो ये हमारे पास आएगा u, यानी कि u cos 37, है ना, u cos 37। u जो है वो हमें गिवन है वो है 10, और cos 37 होता है 4/5, यानी ये हमें मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है u sin 37, sin 37 जो है वो होता है 3/5, यानी ये हमें मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u और cos 37 की वैल्यू रखी है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आ गए यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब बात करेंगे ग्राउंड फ्रेम में, है ना। तो ग्राउंड फ्रेम में हमारे पास अपर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, अगेन वही u y। पर जब हम बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में u x, वो हमारे पास आएगा v प्लस u cos 37, यानी u x जो है वो पहले ही, v जो है वो हमें 10 दिया हुआ है, प्लस u 37 जो है ना 3/5, वो हमें मिलेगा 8। तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल फ्लाइट टाइम क्या होगा। तो देखो, टोटल फ्लाइट टाइम के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम देखते हैं। तो पहले पार्ट के लिए टी अगर निकालेंगे तो टी हमारे पास आएगा 2u/y अपॉन ए वाई, जो हमने रिलेशन लिखा था वही। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2u/y कितना है यहाँ पे, भाई जिस लेवल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी लेवल पे वापस आ रहा है ना। तो 2u/y जो है वो हमारे पास है 6 अपॉन ए वाई जो है वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन, वो हमारे पास है 10। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 12/10, यानी 1.2 सेकेंड, है ना। अब देखते हैं दूसरा, रेंज। तो अब देखिए, जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास होता है, वो होता है यू एक्स इंटू कैपिटल टी। यू एक्स हमारे पास आया है वो आया 18, इंटू टी जो है वो 1.2, तो 18 इंटू 1.2, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21.6 मीटर। यानी जिस पॉइंट से हमने उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वो आगे की तरफ 21.6 मीटर ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये हम बात करें बॉल के लिए कि ग्राउंड फ्रेम में वो इतना डिस्टेंस आगे मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे बोला हुआ है बॉल, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन लॉन्ग रेल ट्रेन कार थ्रो अ बॉल हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, sorry, straight upwards. The car is moving on horizontal road with acceleration 1 meter per second square and projection speed in vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind ball will the ball fall on the ground? ओके, तो बॉय से कितने पीछे जो है वो बॉल जो है वो आगे गिरेगी, हमें पूछा हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v
कोई इनर्शियल स्पीड होगी जिससे मूव कर रहा है, या वी नॉट मान लेते हैं इसे। और एक्सलेशन जो है वो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ये बॉय जो है इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो है वो 9.8 मीटर/सेकेंड की स्पीड से फेंकता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में बोला हुआ है कि अगर देखा जाए ग्राउंड फ्रेम में, तो ऑब्जेक्ट जब है वो कितने पीछे जो है ना, इस ट्रेन से कितने पीछे जो है वो जाकर गिरेगी, है ना। तो ये अगर इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है t=0 पे, तो किसी टाइम t पे यानी टोटल फ्लाइट टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वो इससे कितना पीछे, जैसे कोई डिस्टेंस x है, कितना पीछे गिरेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मोशन है उसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सलेशन दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का और ये दिया हुआ है इसकी इनर्शियल वेलोसिटी। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उस प्रोजेक्टाइल के केस में ऑब्जेक्ट जो होगा कितने टाइम बाद नीचे आएगा। फिर हम देखेंगे कि उतने टाइम के अंदर जो बॉल है वो कितना मूव करेगी और जो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो कितना मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए अब जब हम देखेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर/सेकेंड है, यानी यहाँ पर हमारे पास ux जो है और uy जो है ना, वो कितना है। तो ux जो है वो है हमारे पास v0 और uy जो है वो है 9.8 मीटर/सेकेंड, है ना। तो ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। देखिए तो टोटल फ्लाइट टाइम में वो कितना आएगा, वो आएगा t=2uy/g के बराबर। तो 2uy जो है वो हमारे पास दिया हुआ 9.8 और g जो है वो भी होगा 9.8 यानी 2 सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके और वापस आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 सेकेंड के अंदर जो बॉल कितना मूव की और जो प्लेटफॉर्म है वो कितना मूव किया। तो अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, वो हमारे पास होगा ux इंटू कैपिटल टी हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, ठीक है। और हम देखेंगे अगर कार के लिए तो वो होगा u कार x कार इजिकल टू, कार जो है वो एक्सलेट कर रही है ना, तो उसके पास वो आएगा u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन रख देते हैं। ux हम अज्यूम कर लेते हैं v0 इंटू कैपिटल टी, टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो कैपिटल टी है ना, तो ये हो जाएगा 2v0, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये तो है बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट। और कार के लिए कितना होगा, तो कार के लिए होगा v0 कैपिटल टी प्लस हाफ एक्सलेशन जो है वो 1 है कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल टी की वैल्यू भी रख देते हैं, वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, वो हमें मिलेगा 2v0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हाफ है तो ये हो जाएगा 2, ये सेकेंड। तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, देखिए इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, कार जो है वो मूव की है यहाँ से यहाँ तक, वो है 2v0 प्लस 2, है ना। और यहाँ से यहाँ तक अगर बॉल देखें तो बॉल कितना मूव की है, बॉल यहाँ से यहाँ मूव की है, वो मूव की है 2v0। तो कार से जो डिस्टेंस है इसकी ये x है, वो कितना होगा, तो होगा x इजिकल टू x ऑफ कार माइनस x ऑफ बॉल, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x ऑफ कार जो है वो 2v0 प्लस 2 माइनस ऑफ 2v0 मतलब 2 मीटर, यानी जो बॉल होगी वो कार से 2 मीटर पीछे जाकर गिरेगी, ओके। तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर लास्ट सेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। देखिए जब हम बात करें अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं सभी के अंदर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात कर रहे थे या किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल किसी पॉइंट पे बात कर रहे थे। अगर हम प्रोजेक्शन करें और किसी इंक्लाइन सरफेस पे देखें तो उस कंडीशन पे कैसे देखा जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल को इस कंडीशन में देखने के लिए हमें दो केस हो सकते हैं, है ना, कि अगर हम इंक्लाइन सरफेस पे नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमें जब रिलेशन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमारे पास जो रेफरेंस सिस्टम है उसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से बीटा है,
ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इस इंक्लाइन सरफेस पे मूव कर रही है, जिसके लिए इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो बीटा है। ठीक है। तो बीटा के केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो, ठीक है, तो यू एक्स एंड यू वाई देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या देखेंगे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, तो जिस लेवल से उसे प्रोजेक्ट किया है वो वापस उसी लेवल पे आगे गिर रहा है। ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखी जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। यू वाई जो है वो हमारे पास है यू, ठीक है, अभी यू वाई की फॉर्म में निकाल देते हैं। यू वाई टोटल टाइम जो है वो टी, एक्सलेशन जो है वो है माइनस ए वाई, टोटल टाइम जो है वो टी स्क्वायर। ठीक है। तो एक जनरल फॉर्म जो हमने पहले निकाला था वो यहाँ पर आएगा, वो आएगा टी इज इक्वल टू 2 u y अपॉन ए वाई, है ना। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है हमने पहले भी बताया था कि हमें इस फॉर्म के अंदर याद रखना है कि जब भी हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो वो होता है 2 u y अपॉन ए वाई। यू वाई और ए वाई हमने निकाला था, तो टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 u y के रिलेशन आएगा यू साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा, और जो ए वाई है वो हमारे पास आएगा जी कॉस बीटा, है ना। देखिए ये रिलेशन हमने देखे ना यू एक्स एंड यू वाई और ए एक्स एंड ए वाई के। ठीक है। तो ए वाई जो है वो नीचे की तरफ माइनस है, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस यूज़ किया, जी कॉस बीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टोटल फ्लाइट टाइम। तो आगे भी याद रखिएगा, जब भी हमें टोटल फ्लाइट टाइम निकालना होगा तो हमें ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है वो जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया है वापस उसी लेवल पे आ रहा है, तब हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, टू यू वाई अपॉन ए वाई। ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया टोटल फ्लाइट टाइम। ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हम जो है वो मैक्सिमम हाइट, ये जो एच मैक्स है या इसका जो रेंज है आर, उसका रिलेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है ना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वी वाई जो होगा वो जीरो होगा। तो वी वाई हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, है ना, यू वाई टी, है ना। एक्सलेशन जो है वो माइनस ए, सॉरी, यू वाई माइनस ए वाई और टी। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो एक मिनट, थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 a y h, है ना। तो h हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो h का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, वो आएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 a y। ठीक है। तो अब यहाँ से हम रख सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट आएगा यू वाई यानी यू साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2 a y जो है वो हमारे पास है जी कॉस बीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम हाइट का रिलेशन। ठीक है। तो हमें रिलेशन जो है वो याद नहीं रखना, निकालने का जो तरीका है वो हमें समझना है कि किस तरीके से निकालता है। वैसे हम देखते हैं रेंज के लिए, तो रेंज का जो रिलेशन होगा वो होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी आर इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अगर रेंज का रिलेशन हम देखेंगे तो रेंज हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू यू एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा। ठीक है। टी का रिलेशन जो अभी हमने देखा वो यहाँ से रख देते हैं, वो हमारे पास आएगा 2 साइन, है ना। तो यहाँ पे थीटा जो है वो अल्फा है, अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस हाफ ए, है ना। ए एक्स जो है वो हमारे पास है यहाँ पर माइनस
माइनस जी साइन बीटा, और टी जो है वो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें ये रिलेशन जो है वो याद नहीं रखना, हमें बस यह है ये क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। इसमें स्टेप क्या होती है कि हमें सबसे पहले जो है वो टोटल फ्लाइट टाइम निकालना होता है। टोटल फ्लाइट टाइम का रिलेशन हमने देखा 2u अपॉन ay, और उसका रिलेशन जो है वो हमें रेंज के फॉर्म में रख देना होता है। तो अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पे बोला हुआ है a bullet is fired from bottom of incline at angle 37 with the incline plane. The angle of incline is 30 with horizontal. अब हमें पूछा हुआ है फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन, फॉर व्हाट एंगल ऑफ थीटा विल रेंज बी मैक्सिमम, और पूछा हुआ मैक्सिमम रेंज। तो देखते हैं ये सॉल्व एग्जांपल को। इसमें हमें बोला हुआ है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेट एट एंगल 37 विथ इंक्लाइन प्लेन। तो याद रखिएगा जो एंगल है वो 37 दिया हुआ है, वो इंक्लाइन प्लेन से दिया हुआ है। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, इंक्लाइन से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे बोला हुआ जो एंगल 37 है वो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वो इंक्लाइन सरफेस के साथ है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 30 विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, बोला हुआ है ग्राउंड इंक्लाइन सरफेस है ना, बोला हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा हमें बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट करने की कंडीशन पे उसके लिए जो इनर्शियल वेलोसिटी है ना, वो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड, और इंक्लाइनेशन एंगल 37 विथ हॉरिजॉन्टल। तो करेंगे क्या, सबसे पहली स्टेप जो होगी वो हमें होगी कि यू एक्स एंड यू वाई, ए एक्स और ए वाई वो फाइंड करना है, सबसे पहली स्टेप है ना। तो क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो क्या है, हमें फाइंड करना है कि यू एक्स एंड यू वाई कितने होंगे। तो देखिए यू एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये होगा यू वाई। तो यू एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास यू, है ना, यू कॉस 37, और यू वाई जो होगा वो होगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 37। तो हम सबसे पहले यू एक्स एंड यू वाई फाइंड कर लेते, कितना है वो, यू जो है वो हमें दिया हुआ है 50, कॉस 37 होता है 4/5, इसका मतलब ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और u जो है वो 50, साइन 37 होता है 3/5, मीन्स ये हो गया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, सेकेंडली चीज जो हमें निकालनी है वो है एक्सलेशन, तो ए एक्स और ए वाई। अब देखिए ए एक्स जो आएगा वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास होगा ए एक्स और ये होगा ए वाई। तो ए एक्स होगा माइनस जी, इंक्लाइनेशन एंगल 30 है ना, तो जो इंक्लाइनेशन सरफेस है उसके साथ साइन आएगा, ये आएगा साइन 37, और जो ए वाई होगा वो होगा माइनस जी, है ना, नीचे की तरफ है इसलिए कॉस 30, और ये आएगा कॉस 30। ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स और ए वाई जो है वो यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा माइनस ए एक्स जो है वो हमारे पास, सॉरी जी जो है वो 10 है, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो जो ए एक्स आएगा वो हमारे पास आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारे पास ए वाई आएगा, है ना, ए वाई आएगा -10, cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, यानी ये हमारे पास आएगा -5√3। ठीक है, तो पहली स्टेप तो ये होगी। अच्छा, उसके बाद हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो देखिए मैक्सिमम हाइट का जो रिलेशन है इस वाले पॉइंट के लिए बोला हुआ ये है हमारे पास एच मैक्स। तो देखो एच मैक्स कैसे निकालना है,
है ना। तो एच मैक्स जो है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एच मैक्स पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी जीरो करके रिलेशन निकाला था। वो हमारे पास आया था यू वाई स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, है ना। यहाँ पे यू वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ए वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन है। तो अब इसमें वो जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यू वाई हमें कितना दिया हुआ है, यू वाई हमने निकाला है वो है 30, ठीक है, यानी 30 स्क्वायर अपॉन टू, है ना। वाई जो कंपोनेंट है, सॉरी एक्सलेशन का जो कंपोनेंट वर्टिकल है वो हमारे पास है 5√3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम हाइट है वो आ जाएगी 900 अपॉन टू, 5 इंटू टू, 10√3, है ना। यानी ये आ जाएगा 90/√3। 90/√3 को हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 को हम लिख सकते हैं 3√3, यानी 3 और ये 30, यानी 30√3 मीटर, ठीक है ना। 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30 और अपॉन√3 किया तो ये आपके पास 30√3 मीटर। ये तो मैक्सिमम हाइट है, यानी पहला पार्ट हमारे पास हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन भी आपको बताया था, अगर सेम लेवल पे आके गिर रहा है तो आएगा 2u/y अपॉन a/y। अब रिलेशन यहाँ से रख देते हैं 2। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 30 और जो एक्सलेशन का कंपोनेंट है वो हमारे पास है 5√3, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा देखिए 5 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आएगा 6 और यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2√3, यानी ये आएगा 4√3 सेकेंड। तो टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो हमारे पास आएगा वो आएगा 4√3। अब बात करते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी हमें बोला हुआ है रेंज। तो देखिए रेंज का रिलेशन जैसे आपको बताया आर इज इक्वल टू हमारे पास होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अब हमारे पास टाइम भी पता है, यू एक्स भी पता है, तो उसे हम यहाँ पे लाके रख देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी आर। यू एक्स हमारे पास कितना आया था, देखिए यू एक्स हमारे पास आया था वो थे 40, है ना। ये हमारे पास 40 रख दो यहाँ पे, 40 इंटू टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो है 4√3। एक्सलेशन जो है देखिए वो कितना है, वो आया -5। एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन जो है वो है -5 और टाइम जो है वो है हमारे पास 4√3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 160√3 -5/2। 4 का स्क्वायर जो है वो होता है 16 और 16 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 160√3 -120, है ना। तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेते हैं। आर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 160√3 -120, यानी 40 जो है वो कॉमन भी ले लेते हैं। तो 40 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4√3 -3, ठीक है। ये हमारे पास होगा रेंज का रिलेशन, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इंक्लाइन सरफेस पे, उसके लिए जो है वो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैक्सिमम हाइट और जो टोटल फ्लाइट टाइम है उसका रिलेशन हमें याद होना चाहिए। बाकी रेंज का रिलेशन जो है वो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो ये तो हमने देखा कि अगर हम नीचे के किसी पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या रिलेशन होंगे। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे की तरफ जब प्रोजेक्ट करेंगे तब, तो हमें ये चीज़ समझना है कि जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सोल्व होगा, बट जो इसके कंपोनेंट है वो हमें निकालने आने चाहिए, वो हम देखते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए इस केस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अब अपवर्ड ऊपर से किसी पॉइंट से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, अरे ठीक है। तो इस कंडीशन पे अल्फा एंगल जो है वो तो ये है ही, बीटा एंगल है तो जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसके कंपोनेंट जो है वो सिमिलरली आएंगे जैसे पहले हमने देखा था। तो ए एक्स जो आएगा और ए वाई जो आएगा वो यहाँ से कंपोनेंट की फॉर्म में हमने देखा है। तो पहले हम निकालते हैं कि इस डायरेक्शन में इस कंडीशन पे जब हम फेंकेंगे तो यू एक्स एंड यू वाई के कंपोनेंट क्या होंगे।
तो यू एक्स जो होगा वो है अब नीचे की तरफ, वो हमारे पास होगा यू कॉस अल्फा, ठीक है, और ऊपर की तरफ होगा वो होगा यू साइन अल्फा। सबसे पहले देखिए यू एक्स, तो देखिए यू एक्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे नीचे की तरफ है, तो जो पॉजिटिव एक्स है वो हमने अब इसी डायरेक्शन में लिया हुआ है, ठीक है, तो पॉजिटिव हमने अब क्या नीचे की तरफ ही लिया हुआ है, तो यू एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास यू कॉस अल्फा, और जो एक्सलेशन है ए एक्स वो भी इसी डायरेक्शन में, वो आ जाएगा जी साइन बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सलेशन है और जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम डायरेक्शन पे है ना। यू वाई जब हम देखेंगे तो यू वाई कितना होगा, यू वाई होगा हमारे पास यू साइन थीटा के बराबर, और जो ए वाई होगा वो अब नीचे की तरफ ही है, वो माइनस जी कॉस बीटा के बराबर, ठीक है। तो जब हम टोटल फ्लाइट टाइम को देखेंगे तो टोटल फ्लाइट टाइम के अंदर रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अब भी हमारे पास जो आएगा टाइम का रिलेशन वो आएगा 2u/y अपॉन ए वाई, है ना। तो टोटल फ्लाइट टाइम का जो रिलेशन है यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिलेशन है वो ये याद रखना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। 2u/y का रिलेशन अगेन u साइन थीटा, और जो ए वाई है उसका रिलेशन जो आएगा वो आएगा जी कॉस बीटा, है ना। तो थीटा नहीं है यहाँ पर, ये अल्फा है, अल्फा है, ठीक है। तो ये टोटल फ्लाइट टाइम का है ना, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। वैसे हमारे पास जब हाइट पूछा जाएगा तो अब हमें पता है जब मैक्सिमम हाइट का रिलेशन होगा तो एज मैक्स जो है वो भी वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन यानी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2a/y, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, है ना, जी कॉस बीटा। मैक्सिमम हाइट का रिलेशन भी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, रेंज जो है वो रेंज के लिए हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, उसके लिए हमें रिलेशन रखना है आर इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और जो टाइम का रिलेशन है वो हमने देखा, टाइम का रिलेशन हमें यहाँ से निकालना है 2u/y अपॉन ए वाई से, टाइम का रिलेशन यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देना है, तो हमारे पास इस कंडीशन में रेंज आ जाएगी कि वो इंक्लाइन सरफेस पे कितने नीचे जाकर टकराएगा, ओके। तो ये तो हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इंक्लाइन सरफेस पे, और उससे पहले हमने देखा लेवल पे जब हम प्रोजेक्टाइल को देखेंगे वो, ठीक है। तो प्लेन मोशन के अंदर हमने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा, और नेक्स्ट जो अब सेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन 1D एंड 2D को, ओके।